कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कब? जब आप अपनी वीकनेसेस को नहीं जानते। तो कॉन्फिडेंस सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था ओवर कॉन्फिडेंस, जिसमें एक आदमी को अपनी प्रॉब्लम दिखती नहीं है, उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। एंटोन सिंड्रोम बोलते थे उसको, क्योंकि डॉक्टर एंटोन ने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जहाँ पर एक आदमी की कॉम्पिटेंस तो बहुत होती है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये भी बीमारी, और अगर आपको परफेक्ट स्वीट स्पॉट पे पहुंचना है कॉन्फिडेंस के, तो ये दोनों एक्सट्रीम आपको पता होना चाहिए। दिसंबर का टाइम था 2015 में। मैडम का नाम है हाला तोमास दोतीर। उनको एक ऐसी कॉल आई जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने। जैसे मैं हूँ, मुझे कोई ऐसा कॉल आते हैं बहुत बार, मुझे ऐसे कॉल्स आते हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। और ये औरत कैसी है, इसकी थोड़ा कंडीशन समझिए। इसका घर ऊपर से छत टूट गया था, वहाँ पर मोटी मोटी बर्फ़ की परत थी और पानी टपक रहा था, तो उसको ठीक करा रही थी। और ये देख रही है दीवार में से पानी गिरा है, टपक रहा है, उसको क्या करना है, सोच रही है ठीक कराना है नहीं कराना है। तब तक से उसकी दोस्त दूसरे कमरे में बैठी है, बोलती है हाला तुमने देखा तुम्हारा पोस्ट, फेसबुक पे तुम्हारे पोस्ट के बारे में क्या लिखा गया है? किसी ने हाला के लिए एक पिटीशन लिख दिया था कि इस बंदी को आइसलैंड का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए। जैसे अगर मेरे लिए अचानक से कोई पोस्ट आ जाए कि डॉक्टर आशीष शुक्ला को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, वो एक खान MS करके यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छा टीचर है। उसके नीचे लिखा था, सर आपको तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल एडवाइज़र, तो अब लोग चालू भी कर सकते हैं भाई पिटीशन। और हाला के दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया? प्रेसिडेंट? मैं कौन होती हूँ प्रेसिडेंट होने वाली? सबको यार, जो समझदार आदमी को उसको ही लगेगा। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी। इसने अपनी मदद से एक यूनिवर्सिटी खड़ा किया था और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई थी 2007 में। वो ख़ास साल है, क्यों? 2008 में एक बहुत बड़ा सुनामी आया था फाइनेंशियल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, और उस सुनामी का सबसे ज़्यादा असर पड़ा था आइसलैंड में। जैसे इंडिया में सबसे बड़े बड़े प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? ICICI बैंक है, HDFC है। ऐसे ही वहाँ के जो सबसे बड़े 3 प्राइवेट बैंक्स थे वो कोलैप्स हो गए। उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास अब पैसा नहीं है, ख़त्म। ये ऐसा है बेटा, जैसे आज मैंने पैसा रखा है बैंक में, मैं बैंक के पास जाऊँ, बैंक बोलता है आपके 10 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। ऐसा हुआ था, और वहाँ की करेंसी ज़ीरो हो गई, जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी के बाद हो गई थी। और जिस तरह का हिट हुआ था, आइसलैंड ने इतिहास में, ह्यूमन की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेल्टडाउन देखा। जैसे हम लोगों ने देखा अभी नोटबंदी में देखा, और उसके बाद कोविड में देखा। लेकिन हाला ने क्या किया? हाला ने इस दौरान में भी अपनी कंपनी को सक्सेसफुली, प्रॉफिटेबली बचा के लेके चली गई। ये ऐसा है जैसे कि बहुत बड़ा तूफान या सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, और मैं उस अर्थक्वेक के बीच में से अपनी गाड़ी को निकाल के सेफली चला जाऊँ। इतना सब करने के बावजूद उसको क्या लगा? मैं प्रेसिडेंट बनूंगी। एक बात और भी है कि उसके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइड करने वाला कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, और इससे पहले किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी पब्लिक सेक्टर रोल में उसने सर्व नहीं किया था। तो ये एक तरह का वो कंडीशन है जहां पर एक आदमी के अंदर में काबिलियत तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था इसके साथ, एक बार पहले भी हो चुका है। बचपन में 8 साल की थी तो पियानो ठीक ठाक बजाती थी, तो उसकी टीचर ने कहा तुम यहाँ से उठो, तुम्हें फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में उसको लगा दिया प्ले करने के लिए। एक तरह से वो पियानो की प्रोडिजी थी, लेकिन वो बेचारी कभी भी ऐसा नहीं फील करती थी कि मैं इस लायक हूँ। और जब भी कोई कॉन्सर्ट होता था उसके पेट में दर्द होता था अचानक से। हम लोग को भी होगा ना, कोई स्टेज पर डाल दिया जाए तो। मुझे याद है एक बार एक स्टेज था सेंट जोसेफ स्कूल, वहाँ नैनीताल में। वहाँ पर करीब 2-3 हज़ार बच्चे थे, टीचर्स थे, और वहाँ पर जब मैं लेक्चर देने गया था तो कॉन्फिडेंटली गया देने के लिए लेक्चर। लेकिन तब तक से वहाँ पर एक फ़ोटो दिखाई, खूब बड़ी सी फ़ोटो, उसी पोडियम पर कलाम सर की, APJ कलाम जी की दिखाए। राम, APJ कलाम जी ने यहाँ से लेक्चर दिया है। तो कुछ सेकंड के लिए मुझे भी लगा हाय राम, मुझे लेक्चर देना होगा। फिर मैंने अपने आप को बताया, आशीष गाजर मूली गाजर मूली गाजर मूली, ये सब गाजर मूली हैं सुनने वाले। पोडियम भी वही है, आदमी भी वही है, जैसे एक आदमी से बात करते हो वैसे सबसे बात करो। फिर मैंने अपनी कहानी IASM और सब बताना शुरू किया, खूब तालियां बजी। तो मैं अपने आप को उस कंडीशन से बाहर निकाल लाया जिस कंडीशन से बेचारी हाला नहीं निकाल पाई थी। अब
उसको प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन जो उसको फील हो रहा था वो वैसा ही फील हो रहा था जैसा उसको पहले फील हुआ था। कब? जब पियानो बजाती थी। उसको कोई पूछता था तुम्हें लगता है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकती? बोलती यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, गड्ढा हो गया, ऐसा लग रहा है, उल्टी सी हो जाएगी मुझे। इसको बोलते हैं एडल्ट इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर जानते हैं कौन कौन? इम्पोस्टर मतलब नकली। मैं मुँह चुच लगा करके दिखाऊं मैं कोई और हूँ। मान लीजिए आप यहाँ के बैठ जाएं या किसी आदमी से मिले, थोड़े बाल सफ़ेद कर लें। अरे जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, कौन सी गोलमाल फिल्म देखी आपने? गोलमाल में वो अपना ही जुड़वा भाई बन के जाता है, एक मूछ लगा के जाता है, एक मूछ हटा के जाता है, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर। तो इसको भी लग रहा है नहीं मैं इतनी इंपॉर्टेंट औरत हूँ नहीं, लोग क्या सोचेंगे कि मैं नकली हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम वो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर इसको लगता हाँ मैं कर सकती हूँ तो शायद कर भी लेते। जब एक यूनिवर्सिटी और एक इन्वेस्टमेंट की कंपनी चलाई है तो देश चलाने में कौन सी बड़ी मुश्किल है? आपको जा जाकर हर एक आदमी को थोड़ी बताना है क्या क्या काम करना है। आपको जैसे गाड़ी चलाई जाती है ऐसे गाड़ी की तरह इसको चलाया जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके ऊपर सही डिसीजंस लेना है लोगों के हित में। लेकिन उसको लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। कई महीनों तक उसके फ्रेंड्स ने और फैमिली में उसको समझाने की कोशिश करी, नहीं हालांकि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर लीडरशिप स्किल है। वहाँ चाय वाला कर रहा है, तुम नहीं कर पाओगे। मतलब चाय वाला तो बाद में बनाया है, वो तो पहले की बात है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लेकिन उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। इस औरत ने फिर कहा ठीक है चलो। इसने दूसरों को परसुएट करना शुरू कर दिया, तुम लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो। और उसी जिसको परसुएट किया उसमें से एक औरत वहाँ की आइसलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। खैर वो पिटिशन जो आया था फेसबुक पे वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके फैमिली और फ्रेंड्स हमेशा उसको धक्का मारते रहे तुम इलेक्शन लड़ो। तो बार बार ये अपने आप से पूछने लगी हो मैं कौन हूँ, मैं क्यों इलेक्शन लड़ूँ वगैरह वगैरह। इस तरह से अपने आप को सवाल पूछती थी और फिर इसने इलेक्शन लड़ा। लेकिन इसके ऑड्स इसके अगेंस्ट थे। जो पोलिंग होती है ना, बहुत से लोग उसको जानते नहीं थे, इसलिए इलेक्शन हार गई। और एक और वजह से हारी, इसका जो ओपोनेंट था एक बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही ख़तरनाक था, तो उस वजह से भी शायद हार गई हो। आप समझ रहे मेरी बात? हो सकता है उसने धमकी उमकी दी हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ पर लखीमपुर में हुआ था। एक लेडी है, वो बीजेपी की कैंडिडेट थी, वो इलेक्शन लड़ने वाली थी, लेकिन जस्ट सीट जब अनाउंस हुई थी उसके कुछ दिन पहले उनके हस्बैंड का जो बिज़नेस था उसको बंद करा दिया गया। जो हमारे आदरणीय सीएम जी हैं उन्होंने फ़ोन किया था कि तुम नहीं लड़ोगी, वो लड़ेंगे। और फिर बिज़नेस चले कि घर की रोटी चले कि वो, तो फिर वो हट गई वहाँ से। वो यहाँ पर एक बार इलेक्शन जीत चुकी हैं, मेयर बन चुकी हैं शहर की एक बार। इसी के साथ मैं एक और आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस लेडी से पूछा गया आपकी देश आइसलैंड की इतनी बदतर हालत के पीछे कौन से 3 लोग जिम्मेदार हैं? उसने कहा 3 क्या, 3 की तीनों जगह पर एक ही आदमी को डालूंगी। कौन? डेविड ऑटसन। ये कैसा इंसान है सुनिए। देखिए जो बैंक होते हैं ना, बैंक को कमज़ोर करने का काम करते हैं पॉलिटिशियन। उनके पास ताकत है और कैसे करते हैं? प्राइवेटाइज करके। प्राइवेटाइज करके मतलब आज जो हम पैसा डालते हैं गवर्नमेंट नियम बनाती है कि ये पब्लिक का पैसा है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो आपने नियम बना दिया, पब्लिक ने आपको पैसा दिया है, आप चाहें तो पब्लिक से अग्रीमेंट लेकर के, कंसेंट साइन करा करके आप इसको कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं ऐसी रिस्की जगह पर जहाँ पर आपको लगता है कि इसमें फ़ायदा होगा। पैसा बढ़ा तो उनको वापस कर दीजिएगा, नुकसान हुआ तो सबका नुकसान हो गया। लेकिन ये चीज़ क्या सेफ है? मैं बहुत जागरूक आदमी हूँ, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट पर ऐसे साइन नहीं करूँगा। लेकिन एक बेचारा कम पढ़ा लिखा आदमी जो गांव का है, उसको अगर बैंक वालों ने साइन करा दिया, क्यों? क्योंकि हमको साइन कराना कंपलसरी है, उसमें हमारी इंसेंटिव बनेगी, हमारा बोनस बनेगा, तब तो साइन कर देगा। तो वो चीज़ इसी बंदे ने किया था। 1991 से लेकर 2004 तक में इस आदमी की वजह से सारे के सारे बैंक प्राइवेटाइज हो गए। और इसके बाद ये बंदा आइसलैंड की जो सबसे मेन सेंट्रल बैंक थी उसका बन गया गवर्नर। और इसने क्या किया? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बैंक की बैलेंस शीट को बढ़ा के दिखा दो, पब्लिक को दिखाओ कि हमारे पास बहुत पैसा है, जीडीपी से ज़्यादा पैसा है, जितनी पूरे देश के पास पैसा नहीं है उससे ज़्यादा पैसा दिखा दो। इसकी इतनी बड़ी ब्लंडर की वजह से लोग इसको बोले थे तो भैया बेशरम हो तुम, कुछ शर्म करो, निकलो, तुम्हारी वजह से पूरे बैंक खत्म हो गए, देश खत्म हो रहा है। बोलते हैं हम नहीं छोड़ेंगे अपनी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी, मैं क्यों छोड़ूं? धक्का मार के निकालना पड़ा उसको पार्लियामेंट में से। कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब का, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं।
डेविड ऑडसन बहुत ही यूनिक आदमी है। उनके ढेर सारे उनके नाम के आगे खिताब हैं। टाइम मैगज़ीन ने इस पूरी दुनिया में लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, मेल्टडाउन हो गया है, उसके पीछे 25 लोगों का नाम खोजा था, उसमें से एक आदमी ये थे। लेकिन इनको नहीं लगता ये चीज़। क्यों? 2016 में फिर से इलेक्शन हुआ, बोलते मैं लड़ूंगा ना, परेशान क्यों होते हो? उनसे पूछा गया किस भरोसे पर लड़ोगे? बोलते अरे इतने सालों से एक्सपीरियंस है मेरा देश डुबाने का। थियरी में, प्रैक्टिकल में नहीं, थियरी में कॉन्फिडेंस और कंपिटेंस, काबिलियत हैंड टू हैंड जाती है, साथ साथ जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो अलग अलग होता है। बहुत बार ऐसा होता है कुछ लोगों को कंपिटेंस बहुत कम है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे हाला का था, कंपिटेंस बहुत ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। और इस आदमी का कंपिटेंस बहुत कम, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बताए कब मिलेगा? आप लोगों को पूछिए, लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को पूछूं, एक फॉर्म बना करके अपनी लीडरशिप क्वालिटी को ग्रेड करिए। जैसे आपको क्या लगता है वैभव को कि आप 10 में से 10 मतलब बेस्ट लीडर, 10 में से 1 मतलब सबसे बेकार लीडर, तो कितने पॉइंट देंगे आप खुद को? लीडर अच्छा नहीं हूँ तो कितने पॉइंट देंगे? अच्छा नहीं हो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट कितने देंगे? 2। और आप हमारे मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं। अच्छा, सॉफ्टवेयर कोडर कैसे हैं आप? 10 में से 6। और आप वीडियो एडिटर कैसे हैं? 4 दे देंगे। मतलब जो लीडरशिप है उससे बेहतर आप एडिटर हैं। कभी आपने अपनी खुद की एडिटिंग देखी है और आपको लगता है 4? अच्छा ठीक है, मैं और सवाल को थोड़ा बदलता हूँ। आपने अपनी एडिटिंग को दूसरों से कंपेयर किया है? नहीं, बड़े बड़े लोगों से नहीं किया। तो बड़े लोगों को हटा दिया। YouTube तो सबको एक साथ लेता है, तो आप जब ये अपने आप को बड़ों के साथ रखते हैं, आप ये कह सकते हैं मुझे बेसिक कुछ चीज़ें आती हैं, थोड़ी बहुत वीडियो ऐड करना आता है, थोड़ा नाम डालना आता है, बट कंपैरिजन तो हमेशा सबके साथ होता है ना। आप कहेंगे मैं गाड़ी बहुत अच्छी चला लेता हूँ। कहाँ चलाता हूँ? अपने गराज में, अपने जहाँ से पार्क होती है, पार्क से गेट तक, गेट से पीछे, गेट से आगे, गेट से पीछे। और कब चलाता हूँ? जब पापा बगल में बैठे होते हैं। लेकिन रोड पे नहीं चला पाता हूँ। तो कितना अच्छा ड्राइवर है? गेट के अंदर, बाउंड्री के अंदर 10 में से 10, बाउंड्री के बाहर थोड़ा दिक्कत है। ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ये होता है जब लोगों से पूछा जाता है उनकी अपनी काबिलियत के बारे में, तो हम हमेशा अपने आप को ओवर इवैल्यूएट करते हैं, मतलब हमको लगता है ज़्यादा अच्छे हैं। और जब बाकी लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हैं, तो हमेशा लोग कम इवैल्यूएट करते हैं। बहुत बार आप दोनों मुझे सरप्राइज़ करते हैं। जितना मेरा आप लोगों के लिए एक इवैल्यूएशन है कि आप इस लायक हैं, आप उससे ज़्यादा काम कर जाते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग टाइम फिश कर देते हैं। ऐसे बहुत से फैंस को देखा होगा, क्रिकेट के फैंस, फुटबॉल के फैंस, जो कोच से ज़्यादा जानते हैं। नहीं मिले आप? मिले होगे ना? कैसी बैटिंग करनी, देखिए ये देखिए, इसका नाम है, इसको बोलते हैं आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम। जो कुर्सी पे बैठ करके क्वार्टरबैक वाले को बता रहा है इसको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए, और साथ में कोक पी रहा है, साथ में फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चलने की हिम्मत नहीं है, पेट में इतनी चर्बी है कि उनको बता रहे तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे मारना चाहिए था। डेविड ऑडसन को इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसको ये नहीं समझ में आया कि उसको कोच नहीं करना चाहिए देश को। तो डेविड ऑडसन, उसको क्या प्रॉब्लम थी? वो भी अंधा था, ब्लाइंड था। किसकी तरफ? अपनी कमजोरी की तरफ। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कब? जब आप अपनी वीकनेसेस को नहीं जानते। इसलिए आपको अपनी वीकनेस की लिस्ट बनानी चाहिए। एक डायरी होनी चाहिए आपकी जो 5 साल तक चले, और उसमें आपकी वीकनेस की लिस्ट होनी चाहिए। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आने वाला है, वो सरप्राइज़ है। ठीक है।